नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिएगा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो देखिए, इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी की 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास के अंदर मैंने भूगोल के बारे में बेसिक बताया था, उसके बाद टॉपिक शुरू किया था भारत की स्थिति और विस्तार, एक्सटेंट एंड लोकेशन, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में नाम लिखिएगा, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। भारतीय भूगोल, और इसके अंदर अगर हम टॉपिक की बात करते तो अपना टॉपिक जो चल रहा था वो एक्सटेंट एंड लोकेशन, भारत की स्थिति और विस्तार। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये टॉपिक चल रहा था। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैंने आपको भारत के उत्तरी अक्षांश के बारे में बताया था, पूर्वी देशांतरों के बारे में मैंने आपको बताया था, भारत का आकार कैसा है मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा भारत के दूरस्थ बिंदु भी मैंने बताए थे, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी पश्चिमतम बिंदु, भारत की जो शेप है, आकृति है, वो कैसी है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहली बात आपको ये जाननी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और कहाँ से होकर के गुजरती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिएगा ये अपना भारत है। कर्क रेखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, देखेंगे तो आपको पहली बात लिखनी होगी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद याद रखनी है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान रहेगा। राजस्थान के बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के बाद चौथे नंबर पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद 5वें नंबर पर हम बात करते हैं तो झारखंड रहेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड। छठे नंबर पर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे तो मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम, और 8वां रहेगा आपका त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपको याद रखने ये 8 के 8 नाम। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मिजोरम और त्रिपुरा से होकर के
कर्क रेखा 8 राज्यों को होते हुए क्रॉस करती है। आपको ये बात याद रखनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे अधिक कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। आपको ये बात भी लिखनी होगी। यानी कि सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रही है मध्य प्रदेश के साथ। तो अधिक पूछ रहा है तो सबसे कम भी पूछ सकता है आपसे। तो कर्क रेखा सबसे कम राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तुम्हें याद रखना होगा कर्क रेखा एकमात्र कर्क रेखा एकमात्र झारखंड की राजधानी रांची से होकर के गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। एकमात्र राजधानी से होकर के गुजरती है। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। कर्क रेखा भारत के 5 शहरों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 5 शहरों से होकर के गुजरती है। 5 शहरों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कर्क रेखा के बारे में ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम तुम्हें याद रखना होगा। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। कर्क रेखा स्थित कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा सबसे कम राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एकमात्र झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 5 शहरों से होकर के गुजरती है। 5 शहरों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है वो 2 सेवन सिस्टर राज्यों से होकर के गुजरती है। 7 बहिन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं। यानी कि आपके 7 सिस्टर जो राज्य हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा 7 बहिन राज्य है। 7 बहिन राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 7 बहिन का मतलब वो राज्य कितने हैं? कुल 7 राज्य हैं, 7 स्टेट हैं वो। और वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना, ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक से तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे याद करने में। अरुणा मम्मी का एटीएम। अरुणा मम्मी का एटीएम।
अरुणामामी का क्या है? एटीएम है। ये ट्रिक हमने बनाई है और याद करोगे नंबर 1। ऐसे आपका रहेगा, अरु से रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ना से आपका रहेगा नागालैंड। ना से आपका क्या रहेगा? नागालैंड रहेगा। तीसरे नंबर पर माँ जो लिखा मिल रहा है, तो यहाँ से मणिपुर, सॉरी, हाँ मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर। मी से आपका बनेगा मिजोरम। पांचवें नंबर पर ए से आपको याद रखना है असम है। छठे नंबर पर टी से आपको याद रखना है त्रिपुरा है। सातवें नंबर पर जो अंतिम जो स्टेट रहने वाला एम, एम से बनेगा आपका मेघालय। तो ये 7 सिस्टर राज्य आपके हुए हैं। ये 7 सिस्टर राज्य हैं। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट नहीं है। इनके अलावा जिसका भी नाम दे देगा वो 7 सिस्टर राज्य नहीं होंगे। तो अब देखो, कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे, कर्क रेखा के बारे में हम बात कर रहे थे। कर्क रेखा, तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से 2 7 सिस्टर स्टेट हैं। तो आपके क्या हैं? 7 बहिन राज्य हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर है, कितने राज्य हैं? 7 बहिन है। तो वो आपको याद रखने हैं कि 7 सिस्टर तो 7 ही हुए। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? जो 7 बहन के अंदर आते हैं तो 2 आते हैं। देखो इसमें यहाँ पर कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले हमने इस पेज की बात की थी, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर देखो मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो छठ आपका 7वां और 8वां नंबर पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा कहाँ है? ये मिजोरम रहा अपना, और ये क्या रहा? त्रिपुरा। तो ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आपका मिजोरम रहेगा पहले नंबर पर, तो फिर रहेगा आपका त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, ये 2 7 सिस्टर स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आपको ये बात भी दिमाग में रखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो एक रेखा का और जिक्र किया जाता है जिस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। भारतीय समय मानक रेखा। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भारत के 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर इसको हम देखेंगे कि मैप में ये हमें कहाँ दिखाई देती है, तो देखिएगा ये उत्तर से दक्षिण जाएगी। तो मैप बना लेते हैं एक छोटा सा। देखो देखिएगा, अगर हम इस रेखा के बारे में बात करते हैं तो ये तो कर्क रेखा आपकी जा रही है इस तरीके से, और ये इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। और यही अपनी क्या रहने वाली है? 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, पूर्वी देशांतर समय मानक रेखा, पूर्वी देशांतर भारतीय ये समय मानक रेखा रहने वाली है। समय मानक रेखा। तो एक बार इन 5 राज्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उन राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा यूपी, दूसरे नंबर पर आएगा एमपी, तीसरे नंबर पर आएगा आपका छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर आएगा ओडिशा, क्या आएगा ओडिशा, पांचवें नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा गुजरेगी। आप कहोगे ये किस काम आती है ये रेखा, क्यों इसको हम लेकर के आए, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा एवं समय मानक रेखा दोनों कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और कौन से राज्य हैं, दोनों कौन से 2 राज्यों से होकर गुजरती है, 2 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ध्यान देना होगा, देखिएगा, याद करिएगा आप, एमपी से जो मध्य प्रदेश है यहां से आपकी पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा भी जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर का, इसे कर्क रेखा एवं भारतीय समय मानक रेखा दोनों जा रही है। तो एक छत्तीसगढ़ रहेगा, एक मध्य प्रदेश रहेगा। देखो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाए थे कर्क रेखा के 8 राज्य, जिसमें एमपी ये रहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये रहा। तो इन दोनों राज्यों से दोनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी और भारतीय समय मानक रेखा भी गुजरती है। तो चलो, तो यहाँ पर राज्य की संख्या पूछी जाए तो कितने रहेंगे, 2। और राज्य पूछे जाए तो कितने रहेंगे भैया, 2 रहेंगे। नाम पूछा जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश आपका कहलाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछे कि कर्क रेखा एवं समय मानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, समय मानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर जाती है, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से तो होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा, प्लस 5 राज्यों से होकर के गुजरती है आपकी समय मानक रेखा। 8 + 5 कितने, 13, माइनस कितने करने पड़ेंगे, 2, बराबर कितने आएंगे, 11। 11 राज्य। आप कहोगे ये बात तो समझ में नहीं आई, 11 राज्य कैसे हुए, क्योंकि भैया 8 से तो कर्क रेखा है, बात सही है, 5 से समय मानक रेखा है, 8 और 5 13 ही होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन दोनों रेखाएं दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है, तो दोनों को 2 बार हम काउंट नहीं करेंगे, एक बार ही हम काउंट करेंगे, चाहे वो समय मानक रेखा में कर लो या फिर हम बात करते हैं वो कर्क रेखा में कर लो। तो क्या रहेगा, 8 + 5 13 - 2 11 राज्यों से होकर के ये रेखाएं गुजरती है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 13 ऑप्शन पक्का मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 9 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 11 और 13 तो कन्फर्म है। लेकिन इनमें से सही क्या रहेगा, इनमें से सही रहने वाला है आपका 11।
और सिद्ध आक्रक रेखा पूछे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समय मानक रेखा पूछे तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमें भारतीय समय मानक रेखा की? क्योंकि भारत का जो पूर्वी देशांतर की जो शुरुआत होती है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? पूर्वी देशांतर से भारत की क्या होती है? शुरुआत। और कहाँ तक जाता है ये जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है? विस्तार है। पूर्वी देशांतर तक का क्या रहेगा? भारत का विस्तार रहेगा। अब मुद्दा ये है, आपको बात जो याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होती है ना उसके अंदर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 4। 1 गुणा 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4। और ये 4 निकल के क्या है? आपका मिनट निकल के आया है। 4 मिनट होते हैं 1 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच कितने डिग्रियों का अंतर आ रहा है? तो लगभग आपका 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का अंतर आया तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 गुणा 4 करना पड़ेगा। 30 गुणा 4 हमने किया और फिर निकल के कितना आया? 120 निकल के आए। 120 क्या निकल के आए हैं? मिनट निकल के आए हैं। और 120 जो मिनट होते हैं कितने घंटे के बराबर होते हैं? 120 मिनट के अंदर इसको 60 से भाग करोगे तो ये आपका 2 पर कटेगा। कहने का मतलब 2 घंटे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब गुजरात के अंदर आपका जो है 12 बज रहे होंगे तब अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर आ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअल में देशांतर तो हमें यही बता रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एक ही क्या है? भारत के स्टेट है, राज्य है। और एक ही भारत के राज्यों के अंदर या एक ही देश के राज्यों के अंदर अलग अलग समय नहीं हो सकता। इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाला था और वो बीच का रास्ता क्या कहलाया था? वो आपका कहलाया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? जब किसी 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है तो हम किसी तीसरे बिचौलों को लेकर के आते हैं ताकि वो फैसला करवाएगा। चाहे वो कोर्ट हो या कोई वो आपका व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, आपका कोर्ट हो सकता है। हम तीसरे को क्या लेकर के आते हैं? बीच में लेकर के आते हैं ताकि वो फैसला करवाएगा। तो हम बीच में किसको लेके आए? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा को बीच में लेकर के आए। और यही जो मानक रेखा है ये उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? यूपी की अगर बात करते हैं, यूपी के नैनी, जो नैनी है वो आपका पड़ता है इलाहाबाद के अंदर। यूपी के नैनी इलाहाबाद, यहाँ से क्या होता है? भारत का समय निर्धारित किया जाता है। भारत का समय निर्धारित किया जाता है। भारत का समय निर्धारित होता है। तो आपको ये बात लिखनी होगी। आपसे पूछे कि भारत का समय निर्धारित कहाँ से होता है? तो यूपी के नैनी इलाहाबाद से होता है। और अगर आप यहाँ पर एक गांव का नाम भी लिखना चाहते हैं तो गांव मिर्जपुर, मिर्जपुर गांव रहेगा, वहां से समय क्या होता है? निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का रास्ता हमने निकाल लिया। और वो कौन सा निकाल लिया? उत्तर प्रदेश का हमने नैनी निकाल लिया। वहां से क्या कर दिया? वहां से हमने समय को सेट कर दिया ताकि हम 68 डिग्री से इधर जाएंगे तो भी हमारा बीच में 82.5 आएगा। 97 से बेक आएंगे तो भी अपना कितना आएगा? ये आपका कितना रहेगा भैया? ये 81 ही, 82.5 क्या आएगा? बीच में आएगा। तो बीच का रास्ता हमने निकाला और हमारा जो समय है आज क्या है? गुजरात का, अरुणाचल प्रदेश का, लद्दाख का एवं कन्याकुमारी का, सभी का क्या है? बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे विश्व का समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? बात करते हैं पूरे विश्व का जो समय वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो वो आपकी 0 डिग्री जीएमटी रेखा, 0 डिग्री जीएमटी रेखा, ग्रीनविच रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ है? लंदन के अंदर है, इंग्लैंड में है। यहाँ से, इसी लंदन या इंग्लैंड से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? विश्व का समय निर्धारित यहाँ से होता है।
विश्व का समय निर्धारित यहाँ से किया जाता है, पूरे के पूरे विश्व का। संसार का हम बात करें तो निर्धारित किया जाता है कहाँ से? लंदन से करते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री जीएमटी रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है। और अगर इस रेखा और अपनी भारतीय सममानक रेखा के बीच अगर हम डिग्रियों की बात करते हैं तो कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? तो 82.5 डिग्री का अंतर आ रहा है। इसीलिए इंग्लैंड से भारत जो आगे है वो कितने डिग्री आगे रहेगा? 82.5 डिग्री आगे रहेगा। और जो 82.5 डिग्री है वो कितनी मिनट के बराबर होता है? तो उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आकर के हम देख लेते हैं। जैसे 82.5 डिग्री की हम बात करते हैं तो इसको गुणा कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। तो टोटल क्या निकल के आएगा? अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग हमने किया 82 गुणा 4, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका क्या आएगा? 328 प्लस में आधा गुणा 4 अगर हम करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। इसको हम टोटल करते हैं तो क्या निकल के आता है? 330। और ये 330 क्या निकल के आई है? मिनट निकल के आई है। और 330 मिनट जो है इसको हम भाग करेंगे किससे? 60 से। तो कितने पर जाएगा ये? क्योंकि 30 लास्ट में तो पूरा पूरा भाग जाना है, तो 5 पे पूरा गया। 5 कितना? 5 तो सीधे आगे 5 घंटा। और हम बात करते हैं 30 मिनट। 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर रहेगा भारत और इंग्लैंड के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री भारतीय सममानक रेखा आगे है इंग्लैंड से। इसीलिए जब हम बात करेंगे तो अगर मान लीजिएगा 10 बजे हुए होते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो हमारा भारत उससे 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है। और वहाँ 12 बजे होते हैं, मान लीजिएगा रात के 12 बजे हैं, तो वहाँ पर भी हम हमारे क्या बजे होंगे? रात के 5.5 घंटे प्लस आप कर दोगे तो हमारा भारत क्या है? 5.5 घंटे आगे है। इसलिए इस भारतीय सममानक रेखा का और विश्व की जो जीएमटी रेखा है इसकी हमें क्या पड़ी थी? जरूरत पड़ी थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पूछेगा भारत का समय निर्धारित कहाँ से किया जाता है? तो भारत का समय निर्धारित जो किया जाता है नैनी इलाहाबाद से किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं गांव कौन सा है, तो गांव मिर्जपुर है। पूरे विश्व का समय निर्धारित जीएमटी ग्रीनविच रेखा लंदन से होता है, निर्धारित किया जाता है, जो कहाँ? आपकी लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। भारत की समय मानक रेखा और जीएमटी रेखा के बीच डिग्री का अंतर जो है 82.5 डिग्री का। और 82.5 डिग्री के अंदर आपके 330 मिनट होते हैं, जो 5.5 घंटे के बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिग्रियां हैं इसको हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा समय भी आएगा जब किसी देश के अंदर दिन होगा, किसी देश के अंदर क्या होगा? रात होगा। दिन और रात के बीच अंतर आ जाता है, यानी कि 12 घंटों का अंतर आ जाएगा। 12 घंटों का कैसे अंतर आता है? तो वो समझ लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मान लीजिएगा ये अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिएगा ये अपनी पूरी की पूरी क्या है? पृथ्वी है। और ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये पृथ्वी जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। मान लीजिएगा यहाँ से घूमना शुरू किया, यहीं पर ये चल करके आई थी, तो 360 डिग्री तय करके ये चली जाती है। तो यहीं पर आपको लिखना होगा कि 360 गुणा हम बात करते हैं 4, तो कितना आएगा? तो 360 को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग बात करते हैं 1440 मिनट। 1440 मिनट निकल के आएगा। और यही जो 1440 मिनट है इसको हम भाग करेंगे कितने से? 60 से जब हम भाग करते हैं तो कितना निकल करके आता है? तो देखिएगा 0 0 है तो पूरा पूरा जाएगा, और कितने पर? 24 पर। 24 पे पूरा जाए तो कहने का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे। 24 घंटे चले जाते हैं जब पृथ्वी आपकी 360 डिग्री घूम जाती है, और 1440 मिनट चले जाते हैं, और 24 घंटे आपके चले जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसको हम आधा आधा कर देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। तो हाफ किया तो ये कितना बचा? 180 डिग्री बचा। ये कितना बचा? 180 डिग्री बचा। अब हमें क्या करना होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आधा दिन या हाफ डे या 180 डिग्री पर कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे बनते, तो आपको क्या करना है? 180 गुणा क्या कर देना है? 4 करना है। तो 180 गुणा 4 हम करेंगे तो कितने मिनट निकल के आएंगे? 720 मिनट निकल करके आएंगे। और 720 मिनट जो है उसको 60 से हम भाग करेंगे तो कितने घंटे निकल के आएंगे? 12 पे पूरा का पूरा जाएगा तो 12 घंटे होंगे। यानी कि जब आपकी पृथ्वी आधा सॉरी 180 डिग्री घूम जाती है तो आपका दिन चला जाता है और रात हो जाती है। रात और दिन होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाती है तो दिन और रात बनने क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे कि इसको और हम आधा कर लेते हैं। तो ये देखिएगा आपका 90 डिग्री का रहा, ये 90 का रहा, ये 90 का रहा है, और ये भी 90 का रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए
तो 90 गुणा हम बात करते हैं 4 तो कितना होगा 360। 360 क्या निकल के आई है 360 मिनट निकल के आई है। और 360 मिनट जो किसके बराबर है भैया, वो 6 घंटे के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 90 डिग्री घूम जाती है तो आपके कितने घंटे चले जाते हैं, 6 घंटे। तो कहने का मतलब ये भी 6 घंटे हुए, यहाँ ये भी 6 घंटे हुए, ये भी यहाँ कितने हुए 6 घंटे हुए, और ये भी कितने हुए 6 घंटे। तो 6 + 6 12 और 6 18 और 6 24, यानी कि वही निकल के आ गया ना 24 घंटे। तो कहने का मतलब क्या है, लाख बातों की आपको एक ही बात याद रखनी है कि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए 17.5 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 17.5 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। गुणा 4 करो, बराबर निकालो, जो उत्तर निकल के आएगा। देखिए 17 चौके 68 प्लस में 2 कितना हुआ 70। 70 क्या निकल के आई, मिनट निकल के आई। और 70 मिनट सीधा ऑप्शन में लिखा नहीं मिलेगा। 70 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 घंटा और 10 मिनट। क्या लिखेंगे, 1 घंटा और 10 मिनट हम इसको लिखेंगे। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। कैसे भी आपसे पूछे, सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है। वो आपको बात क्या याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री के अंदर आपके जो होते हैं वो 4 मिनट होते हैं। अब देखिए, अब तक मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई है, एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार। कर्क रेखा के बारे में बताया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम बता दिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये मैंने आपको राज्य बता दिए। कितने राज्य बताए हैं, ये मैंने आपको 8 राज्य बताए। कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे कम राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एकमात्र झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 5 शहरों से होकर के गुजरती है। इसके बाद मैंने इसमें से आपको बता दिया कि 7 सिस्टर जो राज्य है वहां से 2 से होकर के कर्क रेखा गुजरेगी। हम बात करते हैं ट्रिक बताया, अरुणामामी का एटीएम, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मैं से मेघालय। तो इन 7 सिस्टर राज्यों में से 2 ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरते, कुल 8 राज्यों से। और 2 कौन कौन से हुए, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 2 राज्य ऐसे हुए हैं जो 7 सिस्टर कहलाते हैं। अपने आप को क्या कहलाते हैं, 7 सिस्टर राज्य कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो मैंने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय सममानक रेखा की बात की थी, जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय सममानक रेखा बोला। कर्क रेखा एवं सममानक रेखा दोनों कौन से 2 राज्यों से होकर गुजरती है, संख्या पूछे 2 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा एवं सममानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 + 5 13 - 2 करना पड़ेगा, कितना आएगा 11 आएगा। और भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय सममानक रेखा से, जो यूपी के नैनी इलाहाबाद से और गांव मिर्जपुर से निर्धारित होता है। और पूरे विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है वो आपका किया जाता है जीएमटी रेखा, लंदन ग्रीनविच रेखा, जो लंदन के अंदर यहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। और 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। और ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपको सारी की सारी ये चीज़ें जो सिखाई है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिएगा, इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो एक्सटेंड भारत की स्थिति है, विस्तार, एक्सटेंड एंड लोकेशन की इस चैप्टर की जो बची हुई सारी बातें हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।